अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में इफ़ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। तो क्वेश्चन में गिवन है कि किसी AP का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म 4 और -8 है, हमें इस AP का कौन सा टर्म 0 है ये फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेंगे और मान लेंगे, सॉल्व लिख लिए तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो A है और कॉमन डिफरेंस D है। A और D मिल गया तो सब मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो यहाँ पर गिवन ये है कि थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म AP का थर्ड टर्म वो कितना है 4 है, एंड नाइन्थ टर्म जो है वो कितना है, वो -8 है। थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है 8। थर्ड टर्म को हम A प्लस, थर्ड में से एक कम किए 2 बचेगा, A प्लस 2D लिखेंगे, वो 4 है। नाइन्थ टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 9 में से 1 कम किए 8D इक्वल टू -8। थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D, 9 टर्म होता है A प्लस 8D। 3 में से एक कम कर लिए, 9 में से एक कम कर लिए। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब A और D निकालने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इन दोनों इक्वेशन से हम A और D निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 है A प्लस 8D इक्वल टू -8 और ये है A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो इसको माइनस करेंगे। माइनस थोड़ा केयरफुल होके करना है क्योंकि यही गलतियाँ हो जाती है। A से A कैंसिल हो गया, 8D में से 2D गया तो 6D, -8 -4 हो जाएगा -12। 2 को 6 उस तरफ जाएगा तो D इक्वल टू हो जाएगा -12/6 यानी D इक्वल टू -2। तो इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख लेंगे। ठीक, इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखने से A की वैल्यू निकल जाएगी। ये D क्लियर दिखना चाहिए। तो लिखेंगे पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें मिलेगा इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखने पर, ये D की वैल्यू क्या है -2, तो ये है A प्लस 2D के जगह -2 रख दिए इक्वल टू 4। तो A माइनस 4 इक्वल टू 4, ये 4 उस तरफ गया तो 4 + 4, तो A की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन में बोला है कि इसका कौन सा टर्म 0 है, तो उसके लिए हमको A और D की ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो हमने A और D निकाल लिया है। अब हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि nth टर्म इज़ 0। तो लेट nth टर्म ऑफ AP इज़ 0। nth टर्म को हम 0 ले रहे हैं। तो ऐसे में हमको n की वैल्यू निकालना है, तो सो n फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन में बोला है विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, तो कौन सा टर्म 0 है, तो nth टर्म 0 है तो n हमें फाइंड करना है। तो nth टर्म 0 है तो an इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब an का फॉर्मूला, इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से। तो an का जो फॉर्मूला होता है, an के जगह हम लिख देंगे A प्लस n-1D, ये an का फॉर्मूला होता है। तो an का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D, यहाँ रख दिया A प्लस n-1D। A की वैल्यू क्या है 8 प्लस n-1, D की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 0। 8 -2 अंदर आएगा तो -2n प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 प्लस 2, 2n को उस तरफ भेज दो, 2n उस तरफ चले गए, ये हो गया 10 इक्वल टू 2n, या 2n इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10/2, तो n की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सा टर्म AP का 0 है, तो हमने nth टर्म 0 ले लिया था। तो nth टर्म 0 ले लिया था तो n की वैल्यू आ गई 5। तो लिख सकते हैं सो फिफ्थ टर्म ऑफ
क्वेश्चन में बोला था कौन सा टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ जीरो, तो लेट सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ जीरो।